हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एम जे स्टडी पर स्वागत है। तो भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास नंबर आज 3rd है, जिसमें मौर्य काल से संबंधित सभी प्रश्न करवाए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट्स रहेंगे, यानी कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने 2 क्लासें करा चुका हूँ, ये तीसरी क्लास है। हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है और बिल्कुल पहले हिस्ट्री क्लियर करेंगे, फिर जियोग्राफी, सभी सब्जेक्टों को कवर करेंगे टॉपिक वाइज। यानी आपको क्लास में केवल टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आज मौर्य काल है, तो मौर्य काल को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का काम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। तो इसलिए क्लास बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी भाई जो भी चैनल पर नया आ रहा है, तो चैनल को कर लें सभी भाई सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, और टेलीग्राम चैनल से भी सभी भाई जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो सभी भाई जाकर फटाफट टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को करते हैं स्टार्ट। और हमारा टारगेट टॉपिक वाइज है, आप देख सकते हैं आज मौर्य काल है और क्लास नंबर 3 है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उनमें से हमें बताना है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा कथन था जो गलत है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है, उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। बी ऑप्शन है, बेरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ऑप्शन सी है, चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। डी ऑप्शन है, साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। तो कौन सा कथन गलत है? वो कथन है बी, यानी बेरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शन था। ये कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया? सिंधु को, झेलम को, चेनाब को या सतलुज को? राइट आंसर रहेगा ए, सिंधु। सिंधु नदी को पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सिकंदर गुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा या कलहन? राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी कि विष्णु गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका? तो राइट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा डी, यानी कि इंडिका। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीति पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर? राइट आंसर रहेगा बी, राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मैक्सनीज भारत आया? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के या कुमारगुप्त? राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मैक्सनीज भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? धनानंद, अशोक, बिंबसार या बिंदुसार? राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, बिंदुसार। जो चंद्रगुप्त का पुत्र था वो बिंदुसार था, बिंदुसार का पुत्र अशोक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? जयचंद, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रपीड, चंद्रगुप्त मौर्य? राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? गुप्त, मौर्य, प्रतिहार, राष्ट्रकूट? राइट आंसर हमारा रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अजात शत्रु ने? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने।
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, इस्लाम धर्म को या पारसी धर्म को? राइट आंसर है ए ऑप्शन, जैन धर्म को। जैन धर्म को अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में। नेक्स्ट है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या कनिष्क? राइट आंसर रहेगा हमारा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त की थी। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया था? पाटलिपुत्र को अशोक ने, कुणाल ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने? राइट आंसर रहेगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? गोमतसार, अंग, परिशिद्ध पर्वन, उपांग? राइट आंसर रहेगा सी, यानी परिशिद्ध पर्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखन विधि से 43 दिनों में जीवन का अंत कर दिया था? मगध, कलिंग, स्वर्णबेलगोला, बोधगया? राइट आंसर है राइट आंसर सी है, स्वर्णबेलगोला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबसार, अजातशत्रु? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? राइट आंसर है बी, बिंदुसार को। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्धघोष की सामंत में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, पतंजलि का महाभाष्य में? राइट आंसर ए है बुद्धघोष की सामंत पासादिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर अशांति फैली थी? कुशीनगर, मगध, विक्रमशिला या तक्षशिला? राइट आंसर रहेगा डी, तक्षशिला। तक्षशिला में उस समय अशांति फैली हुई थी जिस टाइम बिंदुसार का शासनकाल था। डायनोसिस नामक राजदूत किस मौर्य शासक के काल में आया? अशोक, बिंदुसार, कुणाल, दशरथ? राइट आंसर है बी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति? सभी विकल्प सही हैं। तो राइट आंसर हमारा डी, यानी सही विकल्प सही है, सभी सही हैं। नेक्स्ट है हमारा, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डैश एवं पुत्री डैश शामिल थे। मनोज एवं संजना, महेश एवं संगीता, महेंद्र एवं संगमित्रा, मनदीप एवं सुहासना? तो राइट आंसर हमारा सी है, महेंद्र एवं संगमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? धामक स्तूप, भविकोंडा स्तूप, महाबोधि स्तूप, सांची स्तूप? राइट आंसर हमारा डी है, सांची स्तूप है वो जो मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्टी, हड़प्पाई, ब्राह्मी, देवनागरी? राइट आंसर हमारा सी है, ब्राह्मी। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख हमें मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट करेंगे, अशोक तर्क सिद्ध
रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की है। वे डैश के पोते थे। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। असम, झारखंड, बिहार, ओडिशा। राइट आंसर है डी ओडिशा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें, चौथे, पहले या 10वें? तो राइट आंसर हमारा ए सही है, यानी 13वें। नेक्स्ट है हमारा, डैश ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? बिंदुसार, महेंद्र, अशोक, बिंबिसार। राइट आंसर हमारा सी ठीक है, यानी कि अशोक। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेप। राइट आंसर डी जेम्स प्रिंसेप। राइट आंसर। अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? बक्सर, कलिंग, पानीपत, मगध। राइट आंसर है हमारा। तो क्वेश्चन हमारा, अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। इसका राइट आंसर रहेगा कलिंग में, कलिंग के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में, अहरोरा में, ब्राबू शिलालेख में, सारनाथ में। राइट आंसर हमारा ए सही है, यानी गुजरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकृति। तो राइट आंसर हमारा बी ठीक है, यानी प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं सेवानमप्रिय के रूप में भी किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो राइट आंसर हमारा बी सही है, यानी कि अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षपत्र, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो हमारा राइट आंसर है वो ए सही है, यानी कि महाक्षत्रिय रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवनवृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, ये सभी। तो राइट आंसर हमारा रहेगा डी, यानी कि ये सभी, यानी जीवनवृत्त भी, आंतरिक नीति और विदेश नीति, आंतरिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? 14, 16, 8 और 10। कितने आदेश थे वो? तो भाई राइट आंसर रहेगा ए, यानी कि 14 थे वो। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या दशरथ? तो राइट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि बिंदुसार। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध जोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया? 261 BC, 262 BC, 260 BC, 264 BC। तो राइट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन, यानी 261 BC। निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? बिंबिसार, कृष्णदेव राय, अशोक, कनिष्क। तो राइट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है?
तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नौवां मुख्य शिलालेख और प्रथम स्तंभ शिलालेख। राइट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक महान डैश से संबंधित है, गुप्त वंश, चोल वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश। तो राइट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा सी यानी मौर्य वंश। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, बिंदुसार ने, चाणक्य ने, चंद्रगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में से एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा बी मागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक, कुणाल, राहुल, महेंद्र। राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन यानी कि कुणाल। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक का वर्ण है? कालसी, रुक्मिणीदेवी, मास्की, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा मास्की। श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? कनिष्क ने, चाणक्य ने, अशोक ने या दशरथ ने। तो राइट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा सी अशोक ने। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है? 12वां, 13वां, 14वां, 7वां। राइट आंसर रहेगा बी 13वां। अशोक का एकमात्र शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है? कंगनहली में, कौशाम्बी अभिलेख में, मास्की में, रुक्मिणीदेवी में। तो राइट आंसर रहेगा कंगनहली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषीय है जिसमें अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है? मास्की, रुक्मिणीदेवी, सर-ए-कुहुना, कौशाम्बी। राइट आंसर है सी सर-ए-कुहुना। रानियों अशोक किस शिलालेख में सम्राट अशोक कहाँ गया था? गुर्जरा में, रुक्मिणीदेवी में, कूना में, कंगनहली में। राइट आंसर रहेगा डी कंगनहली में। इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? जातक कथाएं, हितोपदेश कथाएं, पेंटामेरोन कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं। तो राइट आंसर रहेगा ए जातक कथाएं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहद्रथ, सुसीम, संप्रति। तो 52 का राइट आंसर रहेगा बी बृहद्रथ। नहीं सॉरी 51 का राइट आंसर रहेगा जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहद्रथ, सुसीम, संप्रति। तो 52 का राइट आंसर रहेगा बी बृहद्रथ। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, भ्राताभाव, संघ के प्रति आस्था। 53 का राइट आंसर रहेगा डी संघ के प्रति आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? नंद, शुंग, कण्व, मौर्य। तो राइट आंसर रहेगा डी मौर्य। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया गया था? राइट आंसर रहेगा ए कौटिल्य। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ, सांची, कोणार्क, महाबलीपुरम। तो 56 का राइट आंसर रहेगा सारनाथ। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ, पूर्वी पथ, बादशाही सड़क, राजपथ। तो 57 का राइट आंसर रहेगा ए यानी कि उत्तरापथ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैक्सिनिस ने लिखी है? हर्षरित्र, मालविकम गिनमित्रम, इंडिका, याज्ञवल्क्य स्मृति। 58 का राइट आंसर रहेगा सी इंडिका। उज्जैन ने मगध की राजधानी को
किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? तक्षशिला, कौशांबी, सारनाथ या राजगीर? 59 का राइट आंसर रहेगा राजगीर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, मैक्सिन दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा 60 का सेल्यूकस का। तो भाई इसी प्रकार हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसमें हम टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे आज हमने मौर्य काल के कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करना, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब अब तक कर ही लिया होगा। तो वीडियो बनाने में लगती है भाई मेहनत, और मेहनत जिससे आपका स्कोर ही बूस्ट होगा, इसलिए वॉच करें क्लास को फुल। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।